हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ यूजेनिक्स। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, यूजेनिक्स क्या होता है? तो यूजेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स इन विच द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आर यूज टू इम्प्रूव ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली अगर हम कहें तो यूजेनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है साइंस का या जेनेटिक्स का, जो क्या करता है, जिसका एम क्या होता है, जो इम्प्रूवमेंट है, यानी कह सकते हैं जो क्वालिटी ऑफ ट्रेट और ह्यूमन की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की क्वालिटी को क्या करना, इम्प्रूव करना। मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि अच्छे ट्रेट को क्या करना, जनरेशन टू जनरेशन पास कराना। मतलब जो अच्छी क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का जो कैरेक्टर है या ट्रेट है, उसको क्या करना, उसको जनरेशन टू जनरेशन पास करना। ठीक है, गुड क्वालिटी का जो ट्रेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन हो सब में वही क्वालिटी का जो ट्रेट हो वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वर्ड था यूजेनिक्स, सर फ्रांसिस गाल्टन इन 1883 कॉइन्ड द वर्ड यूजेनिक्स। जो यूजेनिक्स वर्ड था वॉज फर्स्ट गिवन बाय सर फ्रांसिस गाल्टन ने इसको दिया था। ये जो यूजेनिक्स है इज़ अ ग्रीक वर्ड। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, यू मीन्स गुड और वी कैन से वेल, एंड जीन्स मतलब बर्थ या ट्रेट, बोर्न या ट्रेट कह सकते हैं। तो विच मीन्स वेल बोर्न और गुड बोर्न होता है जिसका मतलब। ठीक है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका ये जो मेथड क्या है, एक साइंस है और वी कैन से जेनेटिक्स है, जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब ये है कि हम क्या करें, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको रोक लें। यानी जो अच्छे क्वालिटी के ट्रेड्स हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों में चाहता है, अच्छे क्वालिटी के पर्सन का क्या कराएं, हम रिप्रोडक्शन कराएं या ब्रीडिंग कराएं। तो जो ट्रेट है अच्छे क्वालिटी का, वही जनरेशन टू जनरेशन पास हो। ठीक है, it refers to the doctrine that humanity can be improved by selecting breeding या mating। ये एक क्या है, एक ब्रांच है जेनेटिक्स का, जिसका मतलब क्या है, जिसका एम क्या है, टू इम्प्रूव जेनेटिक मेकअप और सेलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराना। सेलेक्टिव मतलब क्या, जो अच्छे क्वालिटी के ट्रेट्स हैं जिनमें पाए जाते हैं उन पर्सन का ब्रीडिंग करवाना या रिप्रोडक्शन करवाना, ताकि जो प्रोजनी है या फिर जो बच्चे हैं वो अच्छे क्वालिटी के हों, अच्छे ट्रेड्स के हों। ठीक है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन जर्म प्लास कैन बी डन बाई टू मेथड्स। इसके अकॉर्डिंग यूजेनिक्स जो था ये टू टाइप्स का था। किस तरीके से होता था, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट जो था नेगेटिव यूजेनिक्स था, सेकेंड था आपका पॉजिटिव यूजेनिक्स। फर्स्ट आपका क्या था, नेगेटिव यूजेनिक्स, एंड सेकेंड इज आपका पॉजिटिव यूजेनिक्स। पॉजिटिव यूजेनिक्स मीन्स क्या है, इट एम्स टू डेवलप ह्यूमन बींग्स विद सुपीरियर ट्रेट। इसका जो एम था, वी कैन से उद्देश्य था, जो वो ऐसे सुपीरियर क्वालिटी के ट्रेट्स का क्या कराना, डेवलप कराना। मतलब ऐसे प्रोजनी या ऐसे बच्चे बने जो कि क्या हो, सुपीरियर ट्रेट के हों। और ये सुपीरियर ट्रेट कैसे आएगा, पेरेंट्स से आएगा। तो इसका ये जो पॉजिटिव था, अच्छे क्वालिटी वाले ट्रेट का ही रिप्रोडक्शन कराना था इसका मतलब। इट एडवोकेट्स दैट पर्सन विथ बेटर नॉलेज एंड हेरिडिटी शुड बी अलाउड टू प्रोड्यूस मोर प्रोजेनिस। ये जो पॉजिटिव यूजेनिक्स था, ये उन पर्सन को रिप्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करता था जिनके पास अच्छे यानी गुड क्वालिटी के ट्रेट होते थे। अब ये ट्रेट कैसे पता चलेगा, ये अलग परसेप्शन होगा, सबका अलग अलग परसेप्शन होता है। तो पहले जो थे, जैसे कि पहले जो होता था, जो किंग वगैरह होते थे, तो ये करने के लिए किया जाता था कि जो ट्रेट हो, जैसे कि राजा अच्छे हो तो वैसा ही ट्रेट उनके बच्चों में जाए। तो ऐसे लेडी या गुड क्वालिटी की लेडीज़ का सिलेक्शन करके और फिर क्या होता था, ब्रीडिंग करवाई जाती थी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल ही
उतना मतलब इसका वैल्यू नहीं है आजकल, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इसमें क्या है, बाकी लोगों को अलग कर दिया जाएगा जिनमें गुड क्वालिटी का ट्रेट नहीं होगा, और ये सिलेक्शन ऑफ ट्रेट कैसे होगा, वो तो लोगों का परसेप्शन होगा। तो इसमें ये होता था कि जो अच्छे क्वालिटी थे, अच्छा नॉलेज था जिनके पास, उनके ट्रेट को क्या करते थे, उन्हें रिप्रोड्यूस करने दिया जाता था, ब्रीडिंग की जाती थी। तो पॉजिटिव यूज जेनेक्स कैन बी डन बाय, तो ये कैसे होता था, उसके लिए क्या क्या होता था, पहले तो आप ये पॉइंट्स में जान लीजिए। सेलेक्टिव मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल, इसमें क्या होता था, इसमें पर्सन का सिलेक्शन किया जाता था कि जो जिनमें गुड क्वालिटी का ट्रेट हो, उन्हीं को मौका दिया जाता था टू ब्रीड, यानी उनकी ही ब्रीड, उनमें ही मीटिंग होती थी, ठीक है। मैरिज बिटवीन एलीट पर्सन टू ब्रिंग टुगेदर द गुड जर्म प्लास, जर्म प्लास का मतलब क्या है, मतलब जब स्पर्म और एग का क्या होगा, फ्यूजन होगा। जर्म प्लास मतलब ये आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो मैरिज बिटवीन एलीट पर्सन जो होते थे, जो बेस्ट पर्सन होता है सोसाइटी में, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, उन लोगों को आपस में क्या कराना, ब्रीड कराना और आपस में लाना, और अच्छी क्वालिटी का क्या करना, प्रोजेनी बनवाना, ठीक है। फेवरिंग अर्ली मैरिज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ गुड जर्म प्लास, अर्ली मैरिज को क्या किया जाता था, फेवर किया जाता था, सपोर्ट किया गया, ताकि जो जर्म प्लास हो उसका क्या हो, प्रिवेंट किया जा सके। प्रिजर्वेशन ऑफ गुड जर्म प्लास, अब क्या होता था, जब आर्टिफिशियल ब्रीडिंग क्या होती है, इन विट्रो ब्रीडिंग कराने के लिए, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराने के लिए फ्यूचर में जो गुड क्वालिटी के ट्रेट्स होते थे, उनके स्पर्म एंड ओवम, क्योंकि फ्यूजन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों ज़रूरी है, मेल का स्पर्म एंड फीमेल का एग, कि क्या किया जाता था, आप उसको प्रिजर्व किया जाता था, ताकि फ्यूचर में इस गुड क्वालिटी के ट्रेट को लेकर एक अच्छा प्रोजनी बनाया जाए, अच्छा बेबी बने, ठीक है, उसी गुड क्वालिटी का। तो प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ गुड जर्म प्लास बाई अवॉइडिंग वॉर्स को अवॉइड किया जाता था, ताकि जो कंपटीशन है ये सब ना हो, ताकि जो अच्छे क्वालिटी के लोग हैं, अच्छे क्वालिटी के ट्रेट हैं, वो उनको रिप्रोड्यूस करके अच्छे ट्रेट ही बनाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता था, नेगेटिव यूजेनिक्स। नेगेटिव यूजेनिक्स क्या है, इट एम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अनडिजायरेबल जर्म प्लास, मतलब इसमें क्या होता था, जैसे कि गुड क्वालिटी के ट्रेट को रिप्रोड्यूस तो कर दिया गया, लेकिन जो मतलब जो बैड क्वालिटी का ट्रेट हो उसका क्या होगा अब, तो इसमें क्या होता है, उनका सिलेक्शन क्या होगा, वो तो बिल्कुल ही अलग कर दिए गए, अवॉइड कर दिए गए। तो इसमें क्या है, टू एम्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अनडिजायरेबल, उसमें तो अपने अकॉर्डिंग या डिज़ायरेबल सिलेक्शन किया गया, डिज़ायरेबल पीपल का सिलेक्शन करके इंटरब्रीड कराया गया, ब्रीडिंग हुई उनमें। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया गया, जो अनडिज़ायरेबल है, यानी जिनके बैड क्वालिटी के ट्रेट्स हैं, ये तो लोगों का परसेप्शन है, तो बैड क्वालिटी के जो ट्रेट हैं उनको क्या करना, उनको स्प्रेड नहीं करना, तो यानी कि उनमें रिप्रोडक्शन ना करवाना, ठीक है। नेगेटिव यूजेनिक्स कंट्रोल एंड एलिमिनेट्स द डिफेक्टिव जीन्स फ्रॉम द सोसाइटी बाय रेगुलेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज को कम किया, जो जो डिफेक्टिव ट्रेट हैं, जीन्स हैं, उनको ट्रांसफ़र ना हो नेक्स्ट जनरेशन में, इसलिए क्या किया, रेगुलेट किया गया चाइल्ड मैरिज को, और एलिमिनेट कर दिया पूरी तरह के। सेक्सुअल यूनियन विद डिफेक्टिव इंडिविजुअल्स को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया, यानी क्या कर दिया गया, अवॉइड कर दिया गया कि जो डिफेक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ कोई ब्रीड ना करें, ब्रीडिंग ना हो, मेटिंग ना हो। स्टरलाइजिंग देम, इनको क्या कर दिया गया, जो बैड क्वालिटी के ट्रेट्स थे, जिनमें डिफेक्टिव जीन्स था, उनको स्टरलाइज करके क्या किया गया, जो गुड क्वालिटी के ट्रेड्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन बैड क्वालिटी ट्रेड्स है जो जिनमें होता था, उनको किस तरीके से क्या करना, स्टरलाइज कर देना। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है कि उसमें क्या हुआ, दे कांट रिप्रोड्यूस, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, दे कांट गिव बर्थ टू अ बेबी, बेबी को जन्म नहीं दे सकते, दे कांट रिप्रोड्यूस, मतलब ये समझिए कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो होता है, तो ये बेसिकली इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, इसमें पॉपुलेशन को टोटली अवॉइड कर दिया गया, टोटल पॉपुलेशन को बेसिकली उन लोगों को का रिप्रोडक्शन कराया जा रहा था जो कि
जिनमें गुड क्वालिटी के ट्रेड्स हो, बाकी जिनमें नहीं था उनको उनको उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता था, उन्हें स्टरलाइज़ कर दिया जाता था ताकि वो रिप्रोडक्शन ना कर सके। तो ड्रॉबैक क्या है? तो डाइवर्सिटी तो नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम बात करें वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट का मतलब क्या है? पीपल मतलब अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट मतलब अपने अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को सेलेक्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है? वायलेशन ऑफ राइट्स, उनको किसी से जिसकी गुड क्वालिटी के ट्रेड्स हैं उनसे शादी कराई थी, मैरिज कराई दी जाती थी। तो कि ये जो है ये तो ड्रॉबैक ही है, क्योंकि सिलेक्शन मतलब अपने अपने पार्टनर को चूज़ करने का राइट्स नहीं है। लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स अगर एक ही क्वालिटी का ट्रेट आप जनरेशन टू जनरेशन पास होगा तो डाइवर्सिटी कब आएगी, यानी वेरिएशन कब आएगा? जब कोई जीन्स अलग आएगा ही नहीं, वही जीन्स ट्रांसफ़र हो रहा है, वही क्वालिटी वही ट्रेट, तो वेरिएशन तो आएगा ही नहीं। तो लॉस हो रहा है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी अगर एक ही क्वालिटी के लोगों का बार बार ब्रीडिंग करवाया जाए या फिर बार बार जैसे कि अर्ली मैरिज कराई जा रही थी, तो वो डिप्रेशन में भी आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो भी देख लीजिए, यूथेनिक्स। यूथेनिक्स क्या कहता है? जैसे कि वी ऑल नो कि जो आपके जिन एक्सप्रेशन में क्या है, दो फैक्टर हैं, एक तो आपका इन्वायरमेंट और एक आपका जेनेटिक फैक्टर। दोनों क्या करते हैं? जिन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन आपका जो यूजेनिक्स था वो तो ऐसा नहीं मानता था, इन्वायरमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने बस जेनेटिक्स फैक्टर को ही इंपॉर्टेंट दिया। तो वो मॉडिफिकेशन कर रहा था, किसका? मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होता है? यूथेनिक्स इन दिस कंटेक्स्ट, यूथेनिक्स एम्स टू इम्प्रूव द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ह्यूमन जर्मप्लाज बाय प्रोवाइडिंग बेटर एनवायरनमेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, क्लॉथिंग, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। इसमें क्या कर रहा है? ये जो थ्योरी है ये कह रही थी कि इसके अकॉर्डिंग, यूथेनिक्स जो टर्म है इसके अकॉर्डिंग, कि जो आपका प्री एग्जिस्टिंग जर्म प्लाज है, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो एग हो, उसमें क्या किया जा रहा था? उसको ही इम्प्रूव किया जा रहा था। इसमें क्या किया जा रहा था? किस तरीके से? जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी एक फैक्टर होता है जो आपके जिन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है, तो इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करके उसमें मॉडिफिकेशन की जाती थी। कैसे? एजुकेशन, मेडिसिन, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, अच्छी जगह रहे, अच्छे इन्वायरमेंट पे रहे, हाउसिंग। तो ये होता है यूथेनिक्स। अब आता है यूफेनिक्स क्या होता है? तो यूफेनिक्स जो है, यूफेनिक्स डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिजीज विच आर जेनेटिक एरर। तो इसमें क्या होता था? जो भी जेनेटिक एरर अगर जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, तो उसका क्या किया जा रहा था? ट्रीटमेंट किया जाता था, उस एरर का ट्रीटमेंट किया जाता। किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा? ह्यूमन जीन पूल माइट बी इम्प्रूव। ह्यूमन पूल मतलब क्या है? वही जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है थ्रू जीन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन इंसर्शन एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू क्या किया जाता था? इस जो डिजीज़ है या एरर है उसको क्या किया जाता था? ट्रीटमेंट किया जाता था इसमें, यूफेनिक्स में। और यूथेनिक्स में आपको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता था, जो प्री एग्जिस्टिंग है उसको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता था। यूफेनिक्स क्या है? ये आपका डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिजीज विच आर जेनेटिक एरर्स। उसकी ट्रीटमेंट की जाती थी बाय जीन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन इंसर्शन एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।